मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है? जब भी हम फूड के अंदर कोई भी अडल्ट्रेंट सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और फूड की क्वालिटी को लो बना देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स शो करता है, उसको हम फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं तो क्या होता है, फूड के अंदर कोई भी सब्सटेंस मिक्स करना क्या कहलाता है? फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। और ये जो मिक्सिंग अप होती है क्या, जो दुकानदार होता है वो ग्राहक के पीछे से ही क्या उसके फूड के अंदर मिक्सिंग अप कर देते हैं, यानी कि पहले ही से ही वो उस फूड के अंदर मिक्सिंग किए रखता है ताकि ग्राहक को पता ना चले, और उसको फिर चीपेस्ट क्वालिटी में बेच देता है, यानी कि सस्ते में उसको बेच देता है। इस तरह से जो हमारा फूड प्रोडक्ट वहाँ पे है उसकी क्वालिटी पुअर बन जाती है, यानी कि उसकी हाई क्वालिटी थी, हाई क्वालिटी से क्या उसकी क्वालिटी लो बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बाद में हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। और क्या है, कुछ टाइम समटाइम्स एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इज पार्शली और होली एक्सट्रैक्टेड। कुछ टाइम तो क्या करते हैं कि जो फूड होता है उसके अंदर से पार्शली या फिर होली तरीके से, यानी कि उसको आधा भी कर सकते हैं या फिर पूरे तरीके से उसके अंदर से जो जरूरी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, उसको भी फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मिल्क होता है, मिल्क के अंदर मलाई आती है, मिल्क के ऊपर क्या आती है, मलाई आती है, तो उस मलाई को वहाँ से निकाल लिया जाता है और जो मिल्क फिर बाद में बच जाता है उसी को ही बेच दिया जाता है, यानी कि एक तरह से वहाँ पे मलाई भी निकाल ली उन्होंने और फिर उसकी जो वहाँ पे मिल्क था उसकी क्वालिटी को लो करके फिर उसको बेच दिया थोड़े सस्ते में, ठीक है। उसको भी हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, फूड अडल्ट्रेशन ही बोलते हैं। और क्या, इट मे आल्सो बी कॉल्ड अडल्ट्रेटेड, इट kept or packed under unhygienic condition which may render the food unsafe for consumption। और हम फूड अडल्ट्रेशन कब भी बोलेंगे, जब हम फूड को अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर तैयार करते हैं, यानी कि हम वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस यूज नहीं करते, हाइजीनिक वे वहाँ पे यूज नहीं करते और गंदे हाथों पैरों से ही हम उस फूड को वहाँ पे तैयार करते हैं। तो ऐसे और एरिया भी हमारा क्लीन नहीं होता, यानी कि वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट वो हमारी बॉडी में जाने के बाद करेगा, उसके अंदर इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वहाँ पे ग्रो अप हो जाता है, उसके साथ मिक्सिंग अप हो जाते हैं अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, और ये क्या हमारी बॉडी के लिए अनसेफ होते हैं, यानी कि हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि क्या है, जिसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं या फिर उसके अंदर से हम कुछ निकाल लेते हैं एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और या फिर हम उसको अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर तैयार करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फूड अडल्ट्रेशन ही बोलते हैं। या फिर जो हमारे पास फूड आर्टिकल है, जो भी हमारे पास फूड आर्टिकल है उसके अंदर रोडेंट डिकम्पोज्ड है या फिर क्या डिजीज एनिमल और वेजिटेबल्स और इंसेक्ट इन्फेस्टेड द फूड आर्टिकल्स, यानी कि जो हमारा कोई इन्फेक्टेड रोडेंट है, जैसे क्या चूहे वगैरह है, चूहे मक्खियाँ इंसेक्ट्स ये सब हैं, ये अगर हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं, फूड के ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे हलवाई होते हैं, हलवाई क्या करते हैं, जो भी मिठाई है उसकी दुकान के अंदर, उस मिठाई के ऊपर चाहे मक्खियाँ कितनी भी हैं लेकिन फिर भी क्या वो उस फूड को वहाँ पे मतलब उसको बेचना ही होता है। इस तरह से वो क्या जो फूड है अब उसके अंदर क्या वो इंसेक्ट्स ने वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया, और जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन खोज करता है। तो इस तरह से क्या है, या फिर हमारा क्या कोई भी डिजीज एनिमल है, वेजिटेबल्स है, इंसेक्ट इन्फेस्टेड वहाँ पे हो रखी है, इंसेक्ट्स की वजह से हो गया, या फिर डिजीज एनिमल यानी कि किसी जैसे कोई गाय भैंस बकरी है और अगर हम उनका दूध पीते हैं, हो सकता है उस गाय को भैंस को कोई इन्फेक्शन हो और फिर वो इन्फेक्टेड मिल्क अगर हम पीते हैं कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जाने के बाद भी वहाँ पे क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कोज करेगा। या फिर कोई वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा हमने केमिकल्स का यूज कर रखा है तो वो भी क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल अफेक्ट करेगा। तो इस तरह के जो फूड होते हैं वो हमें सस्ते में मिलते हैं और सस्ते की वजह से ही हम उनको ले लेते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। इस तरह के कुछ फूड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनसेफ होते हैं और इन सब को हम फूड अडल्ट्रेशन ही बोलते हैं। उसके बाद है फूड इफ़ मिक्सड विद एनी पॉइजनस इंटीग्रेंट विच मेक द फूड अनसेफ फॉर द हेल्थ, या फिर ऐसे कोई फूड जिनके अंदर पहले से ही कोई पॉइजनस इंटीग्रेंट मिल चुका हो, जैसे कोई भी हमारे पास फूड है उसके ऊपर हमारी क्या छिपकली, आपने सभी ने सुना होगा, जैसे हलवाई का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे छिपकली क्या वहाँ पे आके गिर जाती है, फूड के अंदर छिपकली आ जाती है। तो हलवाई क्या करता है, अब इतने सारे फूड को उसने ज़्यादा अमाउंट में बना रखी है वहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह, तो इतने सारे वो सामान को वेस्ट तो कर नहीं सकता, वो क्या करेगा उसको बेच ही देगा, जो कि क्या जबकि जो भी उसको कंज्यूम करने वाले हैं, कंजप्शन करने वाले हैं उसका, उनको इस बात का पता नहीं होता।
और वो उनकी बॉडी, जो भी फूड उन्होंने फिर खाया वो उनकी बॉडी के लिए अनसेफ होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस तरह के फूड भी क्या होते हैं, अडल्ट्रेटेड फूड ही माने जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अनसेफ हो। या फिर क्या, ऐसे फूड जो क्या है, पैक्ड इज मेड ऑफ सम हैजर्ड सब्सटेंसेज, और ऐसे फूड जिनके कंटेनर या फिर रैपर्स वो पहले से ही क्या है, अनसेफ हो, हैजर्ड सब्सटेंसेज से बने हों। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे क्या हम न्यूज़पेपर के अंदर रैप कर देते हैं, उसकी इंक जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए अनसेफ होती है। तो इस तरह से जो भी उसका कंटेनर है, जो भी उसका बर्तन बना हुआ है, ठीक है, बर्तन के अंदर से कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह से फूड जो है वो हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे करेगा। और इस तरह से ये फूड क्या हो गया, वहाँ पे अडल्ट्रेटेड फूड हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे जो रैपर या फिर कंटेनर था वहाँ से हमारे केमिकल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ फूड आर्टिकल इज मिक्स विद एनी सच कलरिंग एजेंट्स, या फिर जो हमारा जो फूड है उसके साथ में हम कुछ ऐसे कलर्स वगैरह को मिक्स करते हैं जो कि हमारे पहले से ही बैन हो और हमारे अलो नहीं होते, जो ऐसे कलर्स या फिर ऐसे फूड्स जो पहले से ही हमारी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा हो और हम उसको फिर फूड के अंदर मिक्सिंग अप करते हैं, तो वो भी क्या हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे करता है। उस गवर्नमेंट ने बंद ही क्यों किए, वो बैन ही क्यों किए, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी क्या, जो दुकानदार होते हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में इन सब चीज़ों को उसके अंदर मिक्सिंग अप कर देते हैं फूड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे फूड्स को भी क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेटेड फूड। एक बार और मैं आपको ये बता देती हूँ फूड अडल्ट्रेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हम क्या, फूड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज को मिक्स करते हैं जो उसकी क्वालिटी को लो कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या, उसके अंदर से हम फूड के अंदर से हम एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, या फिर वो जो भी हमारे फूड है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में तैयार किए हुए हैं उसको भी हम फूड अडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। या फिर जैसे जो ऐसे फूड्स जो कि क्या है, डिजीज्ड एनिमल्स या फिर रोटेंट या फिर इंसेक्ट इन्फेस्टेड से मिले हुए हों, ठीक है, वो भी क्या हमारे अडल्ट्रेटेड फूड ही होंगे। इसमें क्या हमारा कोई जैसे क्या एनिमल इन्फेक्टेड है पहले से और उसका क्या फिर हम उसका जो मिल्क वगैरह उसका हम कंज्यूप्शन करते हैं, तो वो क्या हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, और कौन सा फूड जिसके अंदर पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हों, उसको भी हम क्या फूड अडल्ट्रेशन ही बोलते हैं। या फिर फूड के अंदर फूड जो है हमारे जिसका अंदर रखा जाना वो उसका कंटेनर या फिर रैपर हैजर्ड सब्सटेंसेस से बने हों, तो उससे उसका भी हम फूड अडल्ट्रेशन ही बोलते हैं। या फिर जो हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहले से ही बैन कर रखे हैं यानी कि कलर्स वगैरह, और उनका हम यूज करते हैं, तो वो भी क्या फूड अडल्ट्रेशन के अंदर ही आता है। इन सब जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बताई, ये सब क्या फूड अडल्ट्रेशन के अंदर ही आते हैं। उसके बाद है अडल्ट्रेंट क्या होते हैं, यानी कि फूड के अंदर हम किस चीज़ का यूज करते हैं। अडल्ट्रेंट होते हैं जो हम फूड की वैल्यू को लो करने के लिए और ज़्यादा फूड बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि वो क्या चीपेस्ट वहाँ पे बेचा जा सके, यानी कि सस्ते में उसको हम बेच सकें। इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर अडल्ट्रेशन, यानी कि फूड के अंदर मिक्सिंग करने के लिए हम अडल्ट्रेंट्स का यूज करते हैं और फूड को वहाँ पे अडल्ट्रेशन वहाँ पे करवा देते हैं। फूड के अंदर हम सब्सटेंसेज को मिक्स करते हैं, उन सब्सटेंसेज को क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, इट कुड बी स्टोन, ये क्या हो सकता है, कोई छोटा मोटा पत्थर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई छोटा पत्थर भी हो सकता है। विच इज़ यूजुअली मिक्स इन राइस एंड दाल, आपने देखा भी होगा कि जो हमारे राइस होते हैं यानी कि चावल या फिर दाल होते हैं उसके अंदर हमें छोटे छोटे कई बार कंकर पत्थर देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, अडल्ट्रेंट ही होते हैं, ताकि उसका जो वेट है वो बढ़ाया जा सके और उसको सस्ते में बेचा जा सके, ताकि दुकानदार को फ़ायदा हो। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारे क्या राइस दाल है उसकी क्वालिटी वहाँ पे लो हो जाती है, जो बाद में जाने के जो स्टोन वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। और इसके अंदर और क्या हो सकता है, कुछ हैजर्ड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया को हम मिल्क के अंदर मिलाते हैं और यूरिया मिल्क के अंदर मिक्सिंग अप होकर वहाँ पे क्या मिल्क का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि हमें वहाँ पे ज़्यादा मिल्क शो होता है और इस कारण से उसको हम ले लेते हैं। कई बार होता है ना कि कोई तो होता है कि जैसे 60 रुपीज़ kg पर लीटर वो दूध दे रहा है और कोई है कि वहाँ पे 40 रुपीज़ दे रहा है, यानी कि 1 लीटर दूध जो है एक तो 40 रुपये किलो दे रहा है और एक 60 रुपीज़ किलो दे रहा है।
तो इसमें जो हमारा 40 वाला होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग अप होती है या फिर उसके अंदर से कुछ ना कुछ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल लिए जाते हैं, और इस तरह से वो वाला दूध कैसे होता है, अडल्ट्रेटेड वहाँ पे दूध होता है। ठीक है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए हाई क्वालिटी का ही फूड खरीदना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के ऊपर उसका हार्मफुल अफेक्ट ना हो और हम बीमार ना हो। जितना हम सस्ता खरीदने की सोचेंगे इतना ही वो हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करता है, और फिर इतने ही पैसे, जितने हम पैसे बचाने की सोचते हैं इतने ही पैसे हम डॉक्टर के पास लगा देते हैं अपनी हेल्थ को मैनेज करवाने के लिए। इसलिए हमें कभी भी अडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी भी अडल्ट्रेटेड किया हुआ फूड लेना चाहिए।